सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भैया शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के पावन चरणों में मेरी प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक गुरु का कथा लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सच्चा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। जब तक कथा चलती रहे मोबाइल को कट कुट करके कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसा हम भी आपको बोल रहे हैं, हम भी सुनते हैं। तो इस तरह से कथा जब चले तब तक कथा को सुनना चाहिए पूरा। अगर आपके पास टाइम है तो कथा को चलाए ही नहीं, टाइम निकाल कर तब जाकर कथा पर बैठे या कथा सुने। तो मैं कथा इस तरह से सुनाने जा रही हूँ। ये गुरुकुल में बहुत सारे जो भक्त हैं मिलकर कथा सुनने आया करते थे। तो उसी गुरुकुल में जो है एक भोला नाम का लड़का जो है वो भी आता था। वो बहुत ही भोला भाला भोंदू टाइप का लड़का था। तो कथा सुनने आते तो क्या होता, गुरुकुल में गुरुजी जो है कथा बोलते और लड़का जो है बहुत दूर में जाके सबसे पीछे वो बैठता था, क्योंकि वो बहुत ही भोला भाला बहुत ही सीधा साधा वो लड़का था। तो लास्ट में जाकर के जो है वो बैठते थे और गुरु कथा सुनाते थे। तो गुरु तो मान के चलिए कि प्राचीन काल की कथाएं जो है सो गुरु जो है सो उनको विस्तार करके विश्लेषण करके जो है गुरु सुना रहे हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि निधि वन है, निधि वन में जो है सो कन्हैया रास रचाने आते हैं, गैया चराने आते हैं, गाय चराने आते हैं। और उनका रूप का जो है उन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि पीताम्बर पहना हुआ, गले में मोतियन का माला पहना हुआ, मोर मुकुट वाले बंसी वाले हाथ में बंसी लेकर और आते हैं गैया चराने के लिए। तो इस सब सुनता है तो भोदू सोचता है कि भाई मैं तो रोज़ जाता हूँ निधि वन में गाय चराने के लिए, क्योंकि वृंदावन की ही कथा है। कहते मैं तो रोज़ जाता हूँ निधि वन में गाय चराने के लिए, पर मैंने तो कभी नहीं देखा कन्हैया को। गुरुजी कह रहे हैं कि रोज़ आ रहे हैं गैया चराने के लिए यहाँ पर, तो हमने तो कभी नहीं देखे कन्हैया को। तो ऐसा सोच रहे हैं, सोच कर मन में वो ठीक है हम कल जाएंगे, जा कर के और तब उनसे हम बात करते हैं कि भाई सबको तुम देखा देते हो, सबसे बातचीत करते हो, मुझसे क्यों नहीं भाई। ऐसा सोच करके जो है भोंदू क्या करते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं गाय लेकर के जाने के बाद जो है सो गाय चरा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई अभी तक आया नहीं कन्हैया, अभी तक ठाकुर आए नहीं है। ऐसा ध्यान लगा के, ऐसा मन मगन लगा करके जो है वो देख रहे होते। तो देखते ही क्या कि बहुत सारा सैकड़ों गाय के बीच में हमारे कन्हैया जी जो है सो आ रहे होते हैं। एकदम वही जिस तरह से वर्णन किया था गुरु ने, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मतलब मोर मुकुट लगाए हुए, हाथों में बंसी, माथे पे पगड़ी और कमर में कोंदड़ी और पैर में पंजनियाँ, ऐसे सुहाना उनका रूप, मतलब रूप का कटीली उनकी नैन, पतली इनके होठ, ऐसे वो बता रहे हैं। ठीक उसी रूप में देख रहे हैं कि हमारे खाटू श्याम बाबा जो है, हमारे कन्हैया जो है कृष्ण गोपाल वो आ रहे होते हैं। आ कर के देखते, अरे कन्हैया आप यहाँ पे। कहने लगे कि हाँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं तो रोज़ यहाँ पे गैया चराने आता हूँ, पर मैं आपको देखता नहीं था। और गुरुजी हमारे कह रहे कि आप यहाँ रोज़ आते हो। तो कहने कि नहीं मैं आया ना, मैंने आपको यही तो मैं आया आपको देखा हुआ मुझसे। तो कहने लगे कि भाई मित्र बैठो, देखो मित्र का उनका वहाँ पर देते हैं परिचय कि तुम हमारे मित्र हो। देखिए भगवान मित्र बन जाए तो फिर कैसा सौभाग्य हमारा होगा, फिर तो हमारा किस्मत ही खुल जाए कि भगवान हमारा मित्र हो। तो कह रहे हैं कि मित्र आओ बैठे, बहुत देर से हम लोग गाय चराए हैं, बहुत भूख लग गया, चलो आकर के खाते हैं कुछ। तो ये भोंदू जो है रोज़ टिफिन में रोटी लेकर जाते, अचार लेकर जाते और ले जा कर के जो है उनको कह रहे हैं कि दोस्त आओ खा लेते हैं। वो भी कहते, कन्हैया जी भी कहते हाँ मित्र लाओ हम भी खाएंगे, बहुत भूख लगा है। तो रोटी निकाल करके उनको देते हैं, अचार गुड़ रोटी। कन्हैया जी खूब चाव से रोटी खाते हैं। खा करके जो है सो कहते हैं मित्र आओ रोटी दीजिए, बहुत भूख लगा है मेरे को। कहते मित्र अब तो रोटी नहीं है, जो भी रोटी था हम आपको दे दिए, हम खाए भी नहीं। कहने मित्र कल से ज़्यादा करके रोटी लेके आना, मुझे तो बहुत भूख लगती है। इतना सारा गैया को चराओ, अब मैया तो कुछ देती भी नहीं है। कहती है मैया कि खाली गैया लेके जाओ, गैया लेके जाओ। मित्र तुम मेरे बहुत अच्छा मित्र हो जो मेरे लिए खाना लेके आए हो। फिर दूसरा दिन क्या करते हैं,
भोदू बहुत सारा खाना लेकर के, ज़्यादा उस दिन माँ कहते हैं गुरुकुल में ठाकुर से, गुरुजी से, गुरुजी थोड़ा ज़्यादा करके रोटी हमें दीजिए, वहाँ हमें कन्हैया को भी देना पड़ता है, हम भी खाते हैं। गुरुजी कहते हैं कन्हैया को भी देना पड़ता है और हम भी खाते हैं। हाँ, आप वहाँ कन्हैया आते हैं उनको देते हैं, वो सब तो वही रोटी चट कर जाता है भाई, मेरा तो पेट भी नहीं भरता है। और तो आप बात समझते भी नहीं है। तो कह रहे कि कन्हैया को तूने कब देखा? तो क्यों, आप ही तो कहे कि निधि वन में कन्हैया जी मिलते हैं। तो हम निधि वन में गए तो हमें वहाँ पर कन्हैया मिला। जिस तरह से आप बोले थे उसी तरह से हम देखे, उनकी पीली हाथ धोती, कमर कुंदनी, पैर में पैजनिया, माथे पे मोर मुकुट, हाथ में बंसी, और गाय चरा रहे होते हैं। हम तो उनको यही रूप में देखा। तो कहा कि हाँ तूने देखा, तू झूठ बोल रहा है। अरे नहीं गुरुजी, हम आपको सही बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए आप क्या बोले थे? कमर में कुंदनी है, पीली कलर की धोती है, माथे पे मोर मुकुट है, नैन कजराले हैं उनके, होठ पतले हैं, हाथ में बांसुरी लेके रहते हैं सब समय, मोतियन की हार पहनते हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे? गुरुजी सोच में पड़ गई कि भाई बात तो सही है। हाँ, हम फिर गुरुजी सोचे कि नहीं भाई हम जो बताए शायद इसका मनगढ़ंत बात है, मन में ऐसा ही सोचा होगा, इसीलिए ऐसा मेरे को ये बोल रहा है। बोला अच्छा ठीक है सुन, अगर भगवान तेरे को मिलते हैं, अगर तेरे को ठाकुर दिखाई देते हैं तो तू ठाकुर से कहना कि थोड़ा मुझसे भी मिल ले। कहा तो हाँ, तो इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं है भाई, हम बोलेंगे कि आपको मिल ले। गए, जा कर के आए, इंतजार कर रहे हैं उनका। कन्हैया जी आए, बोले कि भाई ले मित्र रोटी खा लो। अब कन्हैया जी रोटी खा रहे हैं। बोले मित्र एक बात कहूँ, मेरा बात रखोगे? कहा हाँ मित्र बोलो ना, क्या बात है? मित्र कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी है ना, गुरुजी आपको देखना चाह रहे हैं, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए ना, मेरा गुरुजी भी आपको दर्शन कर ले। कन्हैया कहते कि नहीं भाई, मैं तेरा गुरुजी को नहीं पहचानता भाई, मैं तो तेरे को पहचानता हूँ। तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ, बस हम लोग यहाँ पर गाय चराते हैं और हमें कोई गुरु से कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं जाएंगे भाई, तुम बहुत जिद कर रहे हो बेकार की, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हो गया बात। अब हम तुम्हारे गुरु को क्यों जाए देखा करने के लिए? तो कन्हैया भोदू कहते हैं तो ठीक है, तुम जब हमारे गुरु को नहीं मिलोगे तो चलो ये रोटी लाओ। रोटी छीन लेते उनके हाथ से, कहते लाओ रोटी नहीं खानी होगी आपको, क्योंकि ये रोटी भी गुरु का दिया हुआ है, गुरु ही ने हमें रोटी दिया है। तुम जब गुरु से नहीं बात करोगे, गुरु से नहीं मिलोगे तो फिर गुरु का रोटी क्यों खाओगे तुम? तो कहा कि ठीक है भाई, हमको नहीं खाना है, लेकिन हम तुम्हारे गुरु से नहीं मिलेंगे। तो कहा कि नहीं भाई, आपको चलिए थोड़ा गुरु से मिल ही लीजिए, हम आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे गुरु से मिल लीजिए, मेरे गुरु बहुत आपको देखने के लिए व्याकुल है। कहने लगे कि नहीं हम आपको नहीं मिले। देखिए ये जो आपका जो मित्र में बना ना, ये भी मेरा गुरु का ही मतलब ज्ञान है। गुरु ने ही हमें कहा था कि तुम्हारा कृष्णा गैया चराने आते हैं निधि वन में, तब हम निधि वन में गए थे तो आप हमको मिला। तो आप गुरु ने ही ने हमको मिलवाया आपसे, गुरु ने ही ने तो हमें बताया कि निधि वन में आप गाय चराते हो, तब आप मेरा मित्र बने। अभी मेरा गुरु बोल रहे हैं आपको देखेंगे, तो आप ना बोल रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो ये तो गलत है ना, ये तो उचित नहीं है। जो गुरु हमें इतना बड़ा किया, जो गुरु हमें इतना ज्ञान दिया कि निधि वन में कृष्णा आते हैं गाय चराने के लिए, उनका ऐसा कपड़ा है, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका श्रृंगार है, और उनको ही आप दर्शन नहीं दोगे तो भाई फिर क्या काम का तुम मेरा मित्र रहा? तो कन्हैया थोड़ा देर के लिए गुस्सा हो गए। जैसे वहाँ से जो है भोदू जाने लगा तो कन्हैया कहते ठहर, मैं भी जा रहा हूँ तेरे साथ, मैं चलूँगा, मैंने रोटी खाया तेरा, चल तू मेरे को लेके चल। कन्हैया जी जो है भोदू का पीठ पर में आके ऐसे बैठ जाते हैं, कन्हैया जी का हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं भोदू, आप पकड़ के हाँ मित्र चल, मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ। फिर पैर 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 आ रहे हैं, आ करके गए गुरुकुल में। मित्र चलो गैया को यहाँ पे रख दो, चलो गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल में गए, बोले कि गुरु देखिए आप बोल रहे थे ना कि मेरे मित्र से मिलेंगे, ठाकुर से, कृष्ण से मिलेंगे, तो मैं आपको मिलवाने के लिए लेके आया हूँ, लीजिए मिल लीजिए। अब जब गुरु ने देखा कि बाप रे बाप,
ये तो सही में भाई ये तो मतलब मान के चलिए कि किताब की बातें हैं, ये तो मान के चलिए कथा की बातें हैं, पर कथा को हम रख रहे हैं और उस कथा को आप अंदर से फील कर रहे हो कि नहीं ऐसा ही मतलब भगवान है, ऐसा ही सब कुछ है। एकदम सच्ची घटना है मित्रों, आप पूरा पूरी फील कर रहे हो तो आपको भगवान मिलेगी ही मिलेगी, दिखेगी ही दिखेगी, ये पक्का बात है। तो वो देख करके गुरु तो वहीं पर ये हो गए कि बाप रे बाप, सही में भगवान आए हैं, सही में ठाकुर आए हैं, सही में हमारे गुरुकुल में हमारे इस जिनका कथा में बाँचता हूँ, जिसका मैं कथा पढ़ता हूँ, वो हमारे गुरुकुल में आए हैं। गुरु ने किया जल्दी से जा कर के, भगवान का पैर नहीं छूते वहाँ पे, गुरु ने जल्दी से जा कर के जो भोदू का पैर पकड़ लेते हैं। अरे भोदू, तेरे वजह से आज मेरे को आज भगवान मिला है, तेरे वजह से मुझे आज कन्हैया, जिसका कथा में पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गया, मेरे को जाने की समय हो गई, आज उनको तूने मेरे को दर्शन करवा दिया। तो देखिए गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का मतलब क्या है, गुरु भगवान से हमें मिलवा देते हैं। गुरु का जो ज्ञान है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसके आधार पे हम चले, सत्य के राह पे हम चले, सत्य के पथ पे हम चले, तो भगवान हमें निराश कभी नहीं कर सकते हैं, हमें मिलेंगे ही मिलेंगे भगवान। तो आज गुरु को जो कथावाचक है उनको भगवान मिला, किसके माध्यम से, भोदू के माध्यम से, जो सबसे पीछे में बैठकर कथा पर सुनता था। तो देखिए सच्चा इंसान को ही भगवान मिलता है, और भोदू और भोला किसको कहा जाता है, जो सबसे सीधा साधा होता है, जिसके अंदर में छल कपट नाम का चीज़ नहीं होता है, उसे ही हम भोदू कहते हैं, उसे ही हम भोला कहते हैं। उन्हीं को भगवान ने दर्शन दिया। इसी तरह से हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव सबको दर्शन दे, इसी तरह से हम लोग के मन में भी वास करे। गुरु सहो सबको हम फिर से प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार।